हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन कैप्सूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये ऐसे कैप्सूल्स होते हैं जो कि फ़ीमेल्स को रिकमेंड किए जाते हैं, ख़ास तौर पे उन फीमेल्स को जो कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं, यानी कि जिनको हमल नहीं हो रहा होता। तो उनमें हमल ठहराने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट केयर जैसे मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं या रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डॉक्टर किन किन फीमेल्स को रिकमेंड करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये आपको कंसीव कराने में कैसे मदद करते हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और इसका इस्तेमाल क्या प्रेगनेंसी के कंसीव करने के अलावा क्या प्रेगनेंसी के दौरान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे ये होगा कि जितनी भी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं मेडिसिन से रिलेटेड, वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। थैंक यू। जहाँ तक बात की जाए कि प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन कैप्सूल में कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं या इसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो मैं आपको बताता जाऊँ। प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन कैप्सूल्स में तकरीबन आपको वो तमाम विटामिन मिल जाते हैं, यानी कि 16 विटामिन ऐसे हैं जो कि जिनकी आपकी बॉडी को मुसलसल ज़रूरत होती है डेली बेसिस पर। और ये ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी अगर आपकी बॉडी में किसी भी स्टेज पर कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही होती है उसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सेहत से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी विटामिन की कमी होती है आपकी बॉडी में, उन विटामिन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं वो टोटली डिस्टर्ब होते हैं, और आपको इन फंक्शंस की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सेहत से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो उन मसाइल को दूर करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन जैसी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो रिकमेंड करने या प्रिस्क्राइब करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये स्पेशली उन औरतों को रिकमेंड या प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है जो औरतें बांझपन का शिकार होती हैं या कंसीव नहीं कर पाती। उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहत हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और आपको मैं बताता हूँ जितने भी हार्मोन्स प्रॉब्लम होते हैं उनके पीछे जो बैकग्राउंड देखा जाता है वो यही होता है कि उनके बॉडी में लंबे अरसे तक या वो जंक फूड का इस्तेमाल कर रही होती हैं या मोटापे का शिकार होती हैं, और मोटापे के शिकार की होने की वजह से उनकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन की कमी हो जाती है। और आपको पता है मुख्तलिफ नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपकी बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन की मुसलसल ज़रूरत होती है, और इन विटामिन की कमी को दूर करने के लिए आपको प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन जैसे कैप्सूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें आपको 16 के लगभग विटामिन मिल जाते हैं और मिनरल्स मिल जाते हैं। और ये तमाम ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो हार्मोन होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं और ईज़िली आप फर्टाइल रहती हैं, यानी कि जो कंसीव करने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर इसके बरक्स अगर बात की जाए कि आपकी बॉडी में अगर विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो इन कमी की वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन की डिफिशेंसीज का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में खून की कमी भी हो सकती है, और इस खून की कमी की वजह से भी आपकी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है और आप पांचपन का भी शिकार रह सकती हैं। तो वो औरतें जो कंसीव करना चाह रही हैं तो उनको चाहिए कि वो प्रेग्नेंट केयर जैसे कैप्सूल्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पर करें, और जब तक वो कंसीव नहीं कर पाती तब तक इसका इस्तेमाल उनको करना चाहिए। और इवन आज अगर आप कंसीव कर भी जाते हैं तो कंसीव करने के इवन 3 मंथ्स के बाद या इवन आप फुल प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट केयर कैप्सूल्स में आपको फोलिक एसिड भी मिल जाता है, आयरन भी मिल जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे विटामिन मिल जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी को मजबूत रखने के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जिनकी बेहद ज़रूरत होती है। तो इसका इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वो औरतें जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान देखा गया कि उनकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन की बेहद कमी हो जाती है, और उस कमी को दूर करने के लिए भी आप प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट केयर कैप्सूल फॉर कंसेप्शन जो होते हैं इसमें आपको आयरन, फोलिक एसिड और जिंक मिल जाता है, और ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़ीमेल को फर्टाइल रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। देखा जाए तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी की वजह से खून की कमी होती है, और खून की कमी की वजह से आपको आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर जिंक की कमी होती है, जिंक की कमी की वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर
ओवुलेट नहीं कर पाती या एग प्रॉपर ओवरीज में नहीं बन पाते, क्योंकि जिंक का बहुत अहम किरदार होता है फॉलिकल की फॉर्मेशन में। तो जहाँ भी आपकी बॉडी में जिंक की कमी होती है तो फॉलिकल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाते, और प्रॉपर तरीके से फॉलिकल ना बनने की वजह से आपकी बॉडी में ओवुलेशन नहीं होती, और जब ये ओवुलेशन नहीं होती तो आपकी जो कंसीव करने के चांसेस होते हैं वो ज़ीरो पे चले जाते हैं। तो आपकी ओवरीज को ओवुलेशन के लिए या फॉलिकल की फॉर्मेशन के लिए जिंक जैसे मिनरल्स की बेहद ज़रूरत होती है। तो आपको प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन कैप्सूल में जिंक की एक ख़ास मकदार मिल जाती है, जो कि आपकी फॉलिकल की फॉर्मेशन के लिए काफ़ी होती है। तो अगर इसका इस्तेमाल आप करती रहती हो तो आपके ये ओवुलेशन में और एग फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है और आपको फर्टाइल भी रख सकती है। दूसरे नंबर पर बात की जाए फॉलिक एसिड की, फॉलिक एसिड भी बहुत अहम किरदार अदा करता है फॉलिकल की फॉर्मेशन में या उसके रिलीज़ होने में या ओवरीज को हेल्दी रखने में, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो वो औरतें जो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करती रहती हैं, इवन यूजली नॉर्मल रूटीन में करती रहती है, तो उनकी ओवरीज हेल्दी रहती हैं, और उनके तो यूजली देखा गया कि वो उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो भी नॉर्मल रहते हैं, यानी कि वो रेगुलर होती हैं, पीरियड्स भी नॉर्मली आते हैं। क्योंकि देखा गया कि वो औरतें जो प्रॉपर विटामिन का इस्तेमाल नहीं करती या मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं करती, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इरेगुलर पीरियड्स का सामना होता है, और इरेगुलर पीरियड्स का आना एक सबसे बड़ी निशानी और सिम्टम्स होती है कि आप इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की तरफ जा रही हैं। तो इनफर्टिलिटी को रोकने के लिए या इरेगुलर पीरियड्स को रोकने के लिए बेहतर यही है कि आप फौरी तौर पर इसका ट्रीटमेंट कराएं, इलाज कराएं, ताकि आप इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की जो शिकायत है उससे फौरी तौर पर बच सकें। जहाँ तक बात की जाए कि प्रेग्नेंट केयर कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किन औरतों को करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन कैप्सूल का इस्तेमाल आप दिन में एक दफ़ा कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हमेशा खाने के बाद किया जाता है, यानी खाली पेट इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पे उन औरतों को करना चाहिए जो औरतें कंसीव करने की कोशिश कर रही होती है, यानी जिनको हमल नहीं ठहरा होता, वो हमल ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वो औरतें भी कर सकती हैं जो कि प्रेगनेंट है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन और मिनरल्स की डिफिशेंसीज यानी कमी से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो औरतें जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन की बॉडी में कमी हो जाती है, तो वो भी इन टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर से मशवरा करके या बगैर मशवरे के भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जहाँ तक बात की जाए कि प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन कैप्सूल का इस्तेमाल अगर लंबे अरसे तक किया जाए तो ये क्या आप में किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रेग्नेंट केयर फॉर कंसेप्शन कैप्सूल में जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं उसकी डोजेज ऐसी रखी गई है कि अगर आप इसका डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट पैदा नहीं करती, क्योंकि ये सारे विटामिन और मिनरल्स यूज़फुल होते हैं और बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, और इनकी आपकी बॉडी को मुसलसल ज़रूरत होती है। तो ये देखा गया कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, और बहुत रेयर केसेस में इनके साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल बिला झिझक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।